बच्चों आज हम करेंगे 7वीं प्रश्नावली के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। छठा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रकार का क्या है त्रिभुज है। ठीक है, अपने को त्रिभुज करना है तो ये ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और डी, जैसे अपने ने रफली इसको यहाँ पे त्रिभुज बना लिया ए बी सी और डी। ठीक है, पहले करेंगे ए बी के बीच की दूरी कितनी आएगी, ए और बी। ठीक है, क्या होता है x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। x2 कितना है, इन दोनों की बात करें, x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है माइनस 1 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस माइनस 2 की स्क्वायर। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गए यानी 2 की स्क्वायर और प्लस माइनस 2 की स्क्वायर। ठीक है, ये भी प्लस हो गया तो कितना हो गया 4 प्लस 4 कितना आया √8। ठीक है, ए बी की। फिर निकालेंगे अपने बी और सी के बीच की दूरी। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला, बी और सी लेंगे तो -1 माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 0 की स्क्वायर। ठीक है, कितना हुआ 2 की स्क्वायर और प्लस 2 की स्क्वायर, कितना हो गया 4 प्लस 4 यानी √8 आ गया। फिर निकालेंगे सी और डी। ठीक है, यानी इसकी दूरी 8 आई है, बी सी की कितनी निकाली √8 आई। फिर निकालेंगे सी और डी की, सी और डी सेम वही फॉर्मूला -3 और -1 की स्क्वायर, इन दोनों का कंपैरिजन कर, फिर प्लस 0 और -2 की स्क्वायर, ये माइनस के 3 है, ये प्लस का 1 की स्क्वायर प्लस -2 की स्क्वायर, कितने बचे 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4 प्लस 4 कितना हो गया √8, यानी ये भी कितना आ गया √8। फिर निकालेंगे अपने ए और डी की, ए और डी के बीच की दूरी ए डी। ठीक है, ए और डी का -3 माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 0 और माइनस 2 की स्क्वायर, -3 और प्लस 1 की स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया प्लस 2 की स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 की स्क्वायर 4 और 2 की स्क्वायर 4 कितना हो गया √8, ये भी क्या हो गया √8। इसका मतलब सभी भुजाएं बराबर है, अतः यह एक क्या है वर्ग है। ठीक है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है तो क्या होंगे एक प्रकार का वर्ग है। बच्चों आगे वाला इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें का कौन सा प्रकार का त्रिभुज है, ये ए बी सी और डी। ठीक है, इसको रफली अपने ने ए बी सी डी त्रिभुज बना लिया, पहले ए बी फिर बी सी फिर सी डी और फिर ए, पहले निकालेंगे ए बी भुजा। ठीक है, फॉर्मूला अपने को पता है x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ठीक है, ए और बी में करेंगे तो x2 कितना आ गया 3 माइनस x1 कितना है -3 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 की स्क्वायर कितनी है 5, कितने हो गए 3 और प्लस 3 की स्क्वायर प्लस -4 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 6 हो गया, 6 की स्क्वायर 36 और प्लस ये कितने हो गए 16, ये तो अपना कितना हो गया 52, यानी ए बी भुजा कितनी आ गई √52। फिर निकालेंगे अपने बी और सी। ठीक है, बी और सी x2 कितना है 0 -3 की स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9 और 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4, तो इसका मतलब कितना आया √13। ठीक है, दोनों मान अलग अलग आ रहे हैं। फिर निकालेंगे अपने सी और डी कितना हुआ -x -0 की स्क्वायर प्लस कितने हुए -4 और प्लस 3 की स्क्वायर, सॉरी माइनस के। ठीक है, 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1 प्लस 7 हो गए, 7 की स्क्वायर कितनी होती है 49, तो कितने हो गए 50, यानी सी डी 50 होगी। अब निकालना है अपने को ए डी, यानी ए डी भुजा, सेम वही फॉर्मूला ए और डी यानी -1 -3 की स्क्वायर प्लस -4 और -5 की स्क्वायर, ये -1 है, ये हो गया प्लस के 3 की स्क्वायर और ये हो गया -9 की स्क्वायर, कितने हो गए 2 की स्क्वायर 4 और 9 की स्क्वायर 81, तो कितना आ गया √85। अब देखो सभी भुजाएं अलग अलग आ रही है तो अतः यह एक चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि सारी भुजाएं अलग अलग आ रही है तो इसका मतलब यह एक चतुर्भुज नहीं है। बच्चों आगे वाला क्वेश्चन है सेम है, कौन सा प्रकार का त्रिभुज है। सबसे पहले निकालेंगे ए बी भुजा। ठीक है,
वही सेम फॉर्मूला x2 कितना हो गया 7 माइनस x1 कितना है 4 की स्केयर प्लस y2 कितना है 6 माइनस 5 की स्केयर। ठीक है, कितने बचे 3 की स्केयर और प्लस 1 की स्केयर। 3 की स्केयर कितनी होती है 9 प्लस 1 कितने हो गए √10। ठीक है, फिर निकालेंगे बी सी बुझा, बी और सी यानी 4 माइनस 7 की स्केयर प्लस 3 माइनस 6 की स्केयर कितना हुआ -3 की स्केयर और प्लस -3 की स्केयर। 3 की स्केयर 9 प्लस 9 ठीक है कितने हो गए √18। ठीक है √18। उसके बाद निकालेंगे सी और डी। सी और डी x2 कितना है 1 x1 कितना है 4 की स्केयर प्लस y2 कितना है 2 माइनस 3 की स्केयर। ठीक है, तो कितना हुआ -3 की स्केयर और प्लस -1 की स्केयर। 3 की स्केयर कितनी होती है 9 और प्लस 1 कितने हैं √10। ठीक है, यानी सी डी भी √10 आ गई। उसके बाद अपने निकालेंगे ए डी। ए डी बुझा, ए डी ए और डी यानी 1 माइनस 4 की स्केयर प्लस 2 माइनस 5 की स्केयर कितना है -3 की स्केयर और यहाँ पे भी -3 की स्केयर कितने हो गए 9 प्लस 9 यानी कितने हो गए √18। ठीक है, अब देखो दो दो भुजाएं समान हो रही है, इसका मतलब यह एक आयत भी है और यह एक समांतर चतुर्भुज भी है। समांतर चतुर्भुज भी है। ठीक है बच्चों, आगे वाला 7th को x अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करो जो 2 और -5 और 2 -2 और 9 से समदूरस्थ है। जैसे मान लो ये कोई रेखा है, ये A है ये B है, यहाँ पे कोई बिंदु है x अक्ष पे पूछा है, ये बिंदु है 2 और -5 और ये है -2 और 9। ठीक है, इसमें का यहाँ पे जो बिंदु है ना इसकी दूरी और इसकी दूरी समान है। यहाँ पे x अक्ष पूछा है ना तो x का मान x लेंगे, y का मान हमेशा 0 होगा। जब y अक्ष लेंगे तो y का मान y होगा और x का मान 0 होगा। इसने कहा ये दूरी और ये दूरी समान है। ठीक है, तो अपने को x का मान ज्ञात करना है, x पे ये जो बिंदु है ये ज्ञात करनी है। तो ये दूरी समान है तो पहले इसको a b इसको मान लेते हैं c, यानी a c के बीच की दूरी और b c के बीच की दूरी बराबर है। a c के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे x2 माइनस x1 की स्केयर प्लस y2 माइनस y1 की स्केयर। इसी तरह इसका भी x2 माइनस x1 की स्केयर प्लस y2 माइनस y1 की स्केयर। इसके लिए x2 कितना है x -2 की स्केयर प्लस y2 कितना है 0 माइनस इसका कितना है -5 की स्केयर बराबर इन दोनों का करें। x2 कितना है माइनस के 2 फिर माइनस का निशान x की स्केयर प्लस y2 कितना है 9 माइनस 0 की स्केयर। हमेशा ध्यान बराबर में होता है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। ये क्या होती है कौन सी सर a माइनस b की स्केयर क्या होती है a की स्केयर माइनस 2ab प्लस b की स्केयर। ठीक है, सर्व समीका से प्लस 5 की स्केयर कितनी होती है 25। इसी तरह इसको खोलेंगे a की स्केयर 4 प्लस b की स्केयर और प्लस 4ab और ये कितना हो गया 81। ठीक है, बराबर में जब संख्या सेम हो सेम निशान हो कैंसिल। ये -4x ये कितने हो गए 29। ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए 4x ये हो गए तुम्हारे 85। ठीक है, जब ये इधर आएगा तो कितने होंगे 8x -85। ठीक है, 85 में से कितने गए ये तुम्हारा 6 और 55 बराबर 8x किसके माइनस के। तो x का मान कितना हो गया -7। तो x अक्ष पर बिंदु क्या है -7 और 0। ठीक है, ये x अक्ष पे क्या है निर्देशांक है। बच्चों आगे वाला क्वेश्चन है अपना 8वां। इससे पहले अपने ने 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसमें का y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए p और q के बीच की दूरी कितनी है 10 है। अब p और q के p का निर्देशांक है 2 और -3 10 और y। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे कितनी होती है x2 माइनस x1 की स्केयर प्लस y2 माइनस y1 की स्केयर। ठीक है, बीच की दूरी कितनी दी हुई है 10। x2 कितना है ये x1 y1 x2 और y2। x2 का मान कितना है 10 माइनस x1 का मान 2 की स्केयर प्लस y2 का मान कितना है y माइनस और -3 की स्केयर बराबर 10। कितना बचा 8 की स्केयर और ये हो गया y प्लस 3 की
स्क्वायर। जब ये वर्गमूल हटेगा तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 100। 8 की स्क्वायर कितनी होती है 64। इसको खोलो, a प्लस बी की होल स्क्वायर की फॉर्मूला, a प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की स्क्वायर, ठीक है। y की स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 कितना हुआ 100। y की प्लस 6y ये कितना हो गया तुम्हारा 73 बराबर कितना हो गया 100। तो y की स्क्वायर प्लस 6y इधर जाके माइनस के कितने हो जाएंगे 27। तो ये हो गया y की स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 27 बराबर 0, ठीक है। जब इसका मान माइनस के 27 बराबर 0 आ गया तो अब इसकी करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे गुणनखंड। जब गुणनखंड करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आएगा तुम्हारा ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस के 9, यानी y का मान कितना आ गया माइनस के 9, ठीक है। इसको करेंगे गुणनखंड विधि से।